हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर है राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का हमने सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखा है। ओके, तो आप सारे वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और मैंने कमेंट में भी पिन करा हुआ है, और आप चैनल से जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको, तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं अच्छे ढंग से, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को खुद से बनाने का, और कमेंट में अपना आंसर भी लिखिएगा कि आपने कितना सही किया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जो सबसे पुराना है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस, राजाजी या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जो कि 1936 में स्थापित हुआ था। और ये कहाँ पे स्थापित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है ये, और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में या फिर गांधीनगर में? सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य जो है ये स्थित है गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य, इसको सालिम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस, पेरियार? जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। ठीक है, पेरियार अभ्यारण्य जो है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है? ये केरल में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व, सोनितपुर हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व? तो उड़ीसा में जो स्थित नहीं है वो है सोनितपुर हाथी रिजर्व। सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है ये असम में है, उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा में क्या है? मयूरभंज हाथी रिजर्व है, संबलपुर हाथी रिजर्व है और महानदी हाथी रिजर्व है। सोनितपुर जो है ये कहाँ पे है? असम में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, तो ये सही है। केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है प्रमुख रूप से, तो ये भी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंग वाले गेंडा के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। दाचीगम जो है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, दाचीगम राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये हाथी के लिए नहीं बल्कि हंगुल है। हंगुल, लाल हिरन को वहाँ पे हंगुल बोलते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, ये सुमेलित नहीं है। दाचीगम ये है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट, दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, संकटापन रीटले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पे है? गाहिरमाथा में, सागरमाथा में, लक्षद्वीप के द्वीपों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? संकटापन रीटले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन जो है ये गाहिरमाथा में है, उड़ीसा में। उड़ीसा में गाहिरमाथा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पे है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश? सरिस्का जो है पक्षी विहार ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ है, वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ। ये है कहाँ पे किबुल लामजाओ? तो ये मणिपुर में है, मणिपुर में है, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम याद रखिएगा, किबुल लामजाओ, ये मणिपुर में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गेंडे के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या फिर गौर के लिए? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये असम में है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर उड़ीसा? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में है, और ये भारत की सबसे बड़ी वाटर बर्ड सेंचुरी में से एक है। ठीक है, वाटर बर्ड सेंचुरी में से एक है, इसलिए यहाँ पे पानी में जो रहने वाले पक्षी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, सही मिलान करना है हमें। तो बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये है पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है राजस्थान में, और पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ए का 4 है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, बी का 3 है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य राजस्थान में है, तो सी का 1 है, और पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, तो डी का 2 है। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरन के लिए, बाघों के लिए या फिर जंगली हाथियों के लिए? पेरियार गेम अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? केरल में हमने देखा था, और ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो हमने देखा था कि काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पे है? केवलादेव घना पक्षी विहार ये जो है भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल ये जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व धरोहर है और ये उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के आसपास है, इसलिए इसको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो नंदा देवी जीव मंडल जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभ्यारण्य राइनो के लिए कौन सा जाना जाता है? राइनो के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? राइन यानी कि गेंडे के लिए, तो हमने देखा था काजीरंगा जो एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, ये फूलों की जो घाटी उत्तराखंड में है। हमने क्या देखा था कि नंदा देवी जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य था जो उत्तराखंड में है, ये वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उसी का एक पार्ट है, नंदा देवी अभ्यारण्य का ही एक भाग है वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? व्याघ्रों के लिए, गबलों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। तो मधुमलाई पशु विहार जो है ये प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है? गिर का वन जो है ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थित है गुजरात में। आपने देखा होगा, सुना होगा अगर आपने पढ़ा है तो कि गिर गुजरात में है, तो ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है? खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिक्किम में है। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? डाम्फा मिजोरम में है, ठीक है। तो ये याद रखना, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, खगचंद जेंदा सिक्किम में है और डाम्फा मिजोरम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आता? कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, किबू लामजाओ। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसके अंतर्गत जो नहीं आता है वो है किबू लामजाओ। किबू लामजाओ हमने देखा था इसके बारे में, अगर आपने ठीक ढंग से वीडियो को अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर आप देख रहे हैं तो किबू लामजाओ का नाम आया था एक बार क्वेश्चन में, जहाँ पे हमने देखा था कि विश्व का एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबू लामजाओ जो कि मणिपुर में है ना। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या फिर चीतल का? राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड में है और ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई हाथी यहाँ पे आवास करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैच करना है, राष्ट्रीय वन्य अभ्यारण्य है और किस राज्य में पाए जाते हैं उससे मैच करना है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन ये है छत्तीसगढ़ में। नागरहोल राष्ट्रीय वन, नागरहोल ये कर्नाटक में है। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है हरियाणा में है, ठीक है। कांगेर राष्ट्रीय वन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, तो ए का 1 हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय वन कर्नाटक में है, तो बी का 4 है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन अब कट गया और सी का 3 है, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। ये IAS में आया हुआ ये क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मैच करना है, वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा हमने देखा था कहाँ पे था, अरुणाचल प्रदेश में था, यानी ए का 2। बांदीपुर जो है, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है, बी का 1 हो जाता है। पेरियार केरल में है, 3 बार पढ़ चुके हम लोग ये वाला। और लामजाओ जो था ये मणिपुर में था, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, तो ये डी का 3 हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी मिलाने ही वाला है कॉलम को। राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है। रोहला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और गिर तो गुजरात में है, ये पढ़ा है हमने। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, ए का 3 है। बांदीपुर कर्नाटक में है, बी का 4 है। रोहला हिमाचल प्रदेश में, सी का 1 है और गिर गुजरात में है, डी का 2 है। यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। गिर तो गुजरात में है, ए का 4। देखिए ए का 4 सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो यहाँ से ऐसे ऑप्शन बी राइट हो जाता है, बट हम सबको मैच कर लेते हैं। काजीरंगा असम में है, बांधवगढ़ हमने देखा मध्य प्रदेश में है और भरतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट ये भी सुमेलित करने वाला ही है, इसको भी मैच कर लेते हैं। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में, ठीक है। बांधवगढ़ हम लोगों ने देखा है कि ये मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? शहडोल जिले में है।
माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी में है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक है, तो माधव शिवपुरी में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, इंद्रावती बीजापुर। तो इसको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ए का 2 हो जाता है। ए का 2 सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट है। बांधवगढ़ शहडोल में है, बी का 4। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो ये शिवपुरी में है, सी का 1, और डी का 3 है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर कर्नाटक में। नेक्स्ट आते हैं, ये भी सुमेलित करने ही वाला है, तो इसको भी हम लोग मैच कर लेते हैं। दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दाचीगम, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव जो घाना पक्षी अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क हमने देखा मध्य प्रदेश में है, और पेरियार केरल में है। पेरियार वाला तो हम लोग याद हो गया होगा अभी तक, पेरियार केरल में है। दाचीगम जम्मू कश्मीर में, तो ए का 4 है, ऑप्शन ए राइट है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है, बी का 2। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, सी का 1, और पेरियार केरल में है, डी का 3, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही था कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये स्थापित हुआ था 1936 में, और ये कहाँ पे स्थापित है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे है? तितली उद्यान जो है भारत का पहला तितली उद्यान ये है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बैंगलोर में है। ये भारत का पहला तितली उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में? साइलेंट वैली केरल में है, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गेंडे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गेंडे के लिए कौन सा जाना जाता है? काजीरंगा अभ्यारण्य जाना जाता है जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है बांदीपुर, बांदीपुर हमने मैच करने वाले में बार बार पढ़ा, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे? ये भी मैच करने वाले में हमने देखा था कि कान्हा मध्य प्रदेश में है नेशनल पार्क। नेक्स्ट है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर ये हमने देखा था मैच करने वाले में कि राजस्थान में है। ठीक है, तो रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, लेकिन ये प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए? तो ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे? तो विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है ये बिहार में है, और ये भागलपुर में, बिहार के भागलपुर जिले में है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में, तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है, कितनी बार पढ़ा हमने? ए का 3, ऑप्शन यहीं से राइट होगा। दुधवा उत्तर प्रदेश में था, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। सरिस्का राजस्थान में, ये भी देख चुके थे हम लोग। और सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने बार बार देखा, ईजी है। चलो ये भी मैच करना है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार में है। ठीक है, बिहार के गया में। डालमा जो है डालमा ये झारखंड में है, और सिमलीपाल उड़ीसा में है, पेरियार केरल में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यहाँ से ऑप्शन डी राइट होता है। नेक्स्ट है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहोल, बोरीवली, दुधवा, काजीरंगा। तो हाथी जो है ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? टाइगर रिजर्व, पेंच, मानस, नागार्जुन या फिर कार्बेट? तो भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, वो है नागार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे है? पिरोटन द्वीप में, रामेश्वरम में, गंगासागर द्वीप में या फिर पोर्ट ब्लेयर में? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये यहाँ पे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है राजस्थान के जैसलमेर में है। नेक्स्ट है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? ये तो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, और यहाँ पे मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है। वैसे दाचीगम में हमने देखा था कि हंगुल के लिए जाना जाता है, हंगुल यानी कि लाल हिरन के लिए, और यहाँ पे तेंदुआ भी पाया जाता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्क को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध करना है, यानी कि इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, राज्य के हिसाब से। तो देखिए इंद्रावती जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे था? छत्तीसगढ़ में है ये इंद्रावती, बीजापुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। नागरहोल जो है ये कर्नाटक में है, और माधव जो है ये शिवपुरी में है। तो देखो हम लोग अब जब उत्तर से दक्षिण है तो उत्तर में सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा क्योंकि ये उत्तराखंड में है, तो 3 होगा पहले। 3 देखिए आप लोग पहले ऑप्शन सी में ही है, तो यहाँ से ही हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन पूरा देख लेते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, तो ये सबसे उत्तर में ये होगा। उसके बाद जो नंबर आता है वो माधव नेशनल पार्क का आता है जो कि शिवपुरी में है। फिर है इंद्रावती नेशनल पार्क
जो कि छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है, ये सबसे दक्षिण में आएगा। तो ऐसे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से किसको जानते हैं? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को, या फिर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य को? टॉप स्लिप के नाम से जो है जानते हैं इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य को। नेक्स्ट है, कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, हंगुल के लिए दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, और पेरियार जो है यहाँ पे हाथी और बाघ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, या फिर मेघालय? तो सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है, अधिकतम जो संख्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है और 96 वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सिंधी में, मंडला में, शिवपुरी में, खंडवा में? मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे स्थित है? मंडला में। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। नेक्स्ट पे आते हैं, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना ये भारत के वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, बुक्सा बाघ परियोजना। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका, मन्नार की खाड़ी, गहीर माथा, सुंदरवन? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बुक्सा बिहार, दाम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में ये तो सही है, दम्फा भी हमने देखा था मिजोरम में, ये भी सही है, नमेरी असम में, ये भी सही है। बुक्सा अभी हमने देखा कि बुक्सा परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ना कि बिहार में। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में मिजोरम में कौन सा अवस्थित है? मेलघाट, बुक्सा, डम्फा, भद्रा? तो मिजोरम की बात हो रही है, तो मिजोरम में डम्फा है। नेक्स्ट है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? केरल में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो मध्य प्रदेश में है ये प्रसिद्ध है बाघ और हाथी के लिए। नेक्स्ट है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में? तो सरिस्का हमने देखा था राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, और ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए आप, एमपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। चलो नेक्स्ट है, भारत में जंगली गधे घोड़खूर कहाँ पे पाए जाते हैं? जंगली गधे सुंदरवन में, कच्छ के रण में, थार मरुभूमि में, या फिर असम के वन में? तो भारत में जंगली गधे जो है ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा, किबू लामजाओ, जिम कॉर्बेट? तो ये क्या पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित जो है वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों का दाचिंगम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया और देखभाल किया जा रहा है? तो दाचिंगम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, और यहाँ पे हमने कितना पढ़ा कि हंगुल जो है ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, लाल हिरन। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में कुल जो राष्ट्रीय उद्यान है 2019 के आंकड़ों के अनुसार ये है 104। और आपको कमेंट में बताना है कि अभी अगर देखें 2022 की बात करें तो अभी कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल पे सर्च करें, लेकिन आपको कमेंट करना है। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बस, और लाइक से ज़्यादा और कुछ नहीं मांगा है। लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, एंड प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। ओके, बाय एंड टेक केयर।